प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। इसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। इसमें परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व के विषय में बतलाया है कि प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, कथाकार, कथा सम्राट, इतना सब कुछ होते हुए भी वे इतने सरल और सहज थे कि फोटो खिंचवाने के लिए भी वे साधारण पोशाक पहन लेते थे। उनके जूते फटे हुए होते थे। फटे जूते से उनकी उंगली बाहर निकली होती थी, उंगली दिखाई देती थी, लेकिन फिर भी वे सहज भाव से फोटो खिंचवा लेते थे। उनके मन में कुछ ऐसी बात न थी कि फोटो जैसे महत्वपूर्ण चीज को करने के लिए अच्छा पोशाक पहन लिया जाए। उनके मन में सहजता थी, सरलता थी, और यही प्रेमचंद जी को महान बनाती है। तो यहाँ हम लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी के विषय में जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में सन 1922 ईस्वी में हुआ। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने स्वतंत्र लेखन को अपना लिया। इनकी साहित्यिक कृति में है हंसते हैं रोते हैं, तट की खोज, भूत के पांव, पीछे, बेईमानी की परत, निठुरता, गणतंत्र इत्यादि। साहित्यिक विशेषता, ये सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। इन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध के ऊपर अपनी लेखनी चलाई है और इन्हें उजागर किया है और इन्हें समाप्त करने की अपनी लेखनी के द्वारा कोशिश की है। ये सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। व्यंग्यकार कौन होता है? जो अपनी रचनाओं के द्वारा सीधे सरल तरीके से बात न कहकर वह व्यंजना के माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से अपनी बात करता है। वह समाज पर कटाक्ष करता है, व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष करता है और मजाक उड़ाते हुए अपनी बात कहता है। इसलिए व्यंग्यकार की बात बड़ी चुटीली होती है, वह हृदय को भेद देती है। तो यहाँ हरिशंकर परसाई जी ने भी इस पाठ में प्रेमचंद के फटे जूते में महान साहित्यकार प्रेमचंद के सहजता को दिखलाया है कि प्रेमचंद जैसा महान साहित्यकार फटे हुए जूते पहनकर फोटो खिंचवाता है। इस पाठ में दो महत्वपूर्ण पात्र हैं, एक है लेखक स्वयं और दूसरे प्रेमचंद। लेखक जो व्यंग्यकार हैं और प्रेमचंद के प्रति प्रभावित हैं। प्रेमचंद को वे सहजता से देखते हैं। उन्हें एक फोटो प्राप्त होता है जिसमें प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाए हुए हैं। उस फोटो में प्रेमचंद के बाएं पैर का कैनवास का जूता फटा हुआ है और उनकी उंगली दिख रही है। उसे देखकर वे विचार करने लग जाते हैं कि प्रेमचंद जैसा महान साहित्यकार इस तरह फटे हुए जूते को पहन के कैसे फोटो खिंचवा रहा है, जबकि फोटो स्थायी होती है, वो हमेशा के लिए सहेज कर रखी जाती है, उसे भविष्य में लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि प्रेमचंद के जाने के बाद भी हम उस फोटो को देख सकते हैं। तो क्या प्रेमचंद ने ऐसा मन में नहीं सोचा कि यह फोटो भविष्य में लोग देखेंगे तो मैं थोड़ा बन ठन कर अच्छा पोशाक पहनकर फोटो खिंचवा लूं? लेकिन प्रेमचंद ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे दिखावा को पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ पर लेखक भी उसी क्रांति, उसी सामाजिक विद्रोह को, सामाजिक विवेचना को स्पष्ट करने वाला लेखक है। तभी वो प्रेमचंद के इस फोटो को देखकर मन में कई विचार ला रहा है और उसने इस पाठ की रचना कर दी। लेखक हरिशंकर परसाई जी अंतर्विरोधों को और समाज में व्याप्त पाखंडों और भ्रष्टाचारों को अपनी लेखनी के द्वारा उजागर करते रहे हैं। यहाँ उन्होंने प्रेमचंद के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को, पाखंड को और उस बेईमानी को उजागर करने की कोशिश की है, जिसके विरोध में स्वयं प्रेमचंद जी खड़े थे। और प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के द्वारा समाज की उन परंपराओं को, कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की थी जो समाज के लिए बाधक है, जो समाज के विकास में रोड़ा डालता रहा है। तो लेखक के बाद हैं प्रेमचंद।
प्रेमचंद, जिनके विषय में हम सभी जानते हैं कि वे हिंदी साहित्य के महान कथाकार एवं उपन्यासकार रहे हैं। इन्होंने 300 से भी अधिक कहानियां लिखी हैं जो मानसरोवर नाम से 8 भाग में संकलित हैं। इन्होंने गोदान, कायाकल्प, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि इत्यादि उपन्यास भी लिखे हैं, जिनमें इनका गोदान उपन्यास अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। गोदान उपन्यास पर फिल्म भी बनी है, धारावाहिक भी बनी है। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास के द्वारा भारतीय किसानों की स्थिति को इस सजीवता के साथ दिखाया है कि इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। तो प्रेमचंद जितने सरल और सहज थे, उतने ही अपनी लेखनी के द्वारा वे विद्रोही भी थे। अपनी लेखनी के द्वारा उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को तीखे शब्दों के द्वारा उजागर किया और उसे दूर करने की चेष्टा की। लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में बड़े ही सहज सरल थे। अभावग्रस्त होते हुए भी वे सामान्य भाव से मुस्कुराते रहते थे और अपनी लेखनी के द्वारा समाज को बदलने की कोशिश में लगे रहते थे। इसका सारांश हम यह देखते हैं कि लेखक को प्रेमचंद का एक फोटो मिला। उस फोटो में उन्होंने देखा कि वे अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाए हुए हैं और उनके बाएं पैर का कैनवास का जो जूता है फटा हुआ है और उससे उनकी उंगली बाहर दिख रही है। उनके होठों पर एक अद्भुत व्यंग्यात्मक मुस्कान है। उस फोटो को देखकर लेखक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे अपने मन में सोचने लगते हैं कि प्रेमचंद जैसा महान साहित्यकार इस तरह से किस प्रकार फोटो खिंचवा रहा है। क्या उनके पास अच्छे पोशाक नहीं थे? क्या उनके पास अच्छे जूते नहीं थे? अगर नहीं थे तो दूसरों से मांग कर ले सकते थे, क्योंकि लोग दिखावा पसंद हैं। लोग फोटो खिंचवाने के लिए एक दूसरे से पोशाक मांग लेते हैं, जूते मांग लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इत्र अपने शरीर में छिड़क कर फोटो खिंचवाते हैं, मानो फोटो से इत्र की सुगंध बाहर निकल के आएगी। तो लोग जब दिखावा के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए अपने आप को सजाते संवारते हैं, ऐसे समय में प्रेमचंद जैसा महान साहित्यकार साधारण पोशाक में फोटो कैसे खिंचवा रहा है, जिसमें उनके जूते फटे दिख रहे हैं और उंगलियां बाहर निकली दिख रही हैं। यहां पर लेखक कह रहा है कि प्रेमचंद के जो जूते फटे हुए जूते हैं, ये प्रेमचंद ने समाज की सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करके इसे हटाया है। यानी प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों पर, जो सामाजिक बुराइयां हैं जिनके विरुद्ध में प्रेमचंद ने अपनी लेखनी चलाई है, यहाँ पे लेखक ने उस बुराइयों को टीला कहा है। जिस तरह टीला एक ऊंची जगह होती है, उसी तरह यहाँ पे लेखक हरिशंकर परसाई ने भारतीय समाज की बुराइयों को, जिसे प्रेमचंद ने देखा, किसान के प्रति शोषण, नारी के प्रति शोषण, दहेज प्रथा के चलते नारी पर हो रहे अत्याचार, किसानों पर साहूकारों का अत्याचार, दलितों का शोषण, बाल विवाह, विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह के विरुद्ध में प्रेमचंद का संघर्ष। तो ये जो सामाजिक बुराइयां रही हैं, जो समाज के विकास में बाधक रही हैं, प्रेमचंद जी ने उसे अपनी लेखनी के द्वारा उजागर किया और उसे दूर करने की कोशिश की और इन सामाजिक बुराइयों पर उन्होंने अपने जूते के द्वारा प्रहार किया। यहाँ लेखक कह रहा है कि प्रेमचंद का जूता ऐसे नहीं फटा है, प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया है। ये जो सामाजिक बुराइयां हैं वे टीले के समान हैं, वे रोड़े के समान है, वे सामाजिक बाधा हैं। इन बाधाओं पर प्रेमचंद जी ने अपने जूते के द्वारा प्रहार किया, अपनी उंगलियों के द्वारा इशारा किया, तो इनके जूते फट गए। फिर लेखक यह कह रहा है कि हम जैसे लोग जो दिखावा पसंद है, वे अपनी उंगलियों को सामने नहीं लाते, वे जूता ऊपर से फटने नहीं देते, बल्कि हमारा तलवा घिस जाता है। जूते का तलवा घिस जाने के चलते हमारा तलवा लहूलुहान हो जाता है और हम अपनी उंगलियों को बचा लेते हैं। लेकिन प्रेमचंद जैसा व्यक्ति तलवा को घिसने नहीं देता, वह अपने जूते को बाहर से फटने देता है
ऊपर से फटने देता है, भले उसकी उंगली बाहर निकल जाए लेकिन तलवा सलामत रहता है। और तलवा सलामत होने के चलते वह आराम से चल सकता है, समाज की बुराइयों को वह देख सकता है, समाज की बुराइयों को दूर करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हम जैसे लोग जो अपने जूते को बाहर से संभाल कर रखते हैं, अपनी उंगलियों को बाहर निकलने नहीं देते, लेकिन हमारे जूते का तलवा फट जाता है, हमारा अपना तलवा लहूलुहान हो जाता है। तो यहाँ लेखक यह कहना चाहते हैं कि हम अंदर से खोखले हैं, हम अंदर से दुर्बल हैं, लेकिन बाहर से अपने आप को सभ्य दिखा रहे हैं, बाहर से अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं, बाहर से अपने आप को भला दिखा रहे हैं। लेकिन प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे। प्रेमचंद जी बाहर से भले ही वे असभ्य जैसे दिख रहे हों, बाहर से भले ही वे साधारण पोशाक में दिख रहे हों, बाहर से भले ही उनका जूता फटा हुआ हो, उंगली बाहर निकली हुई हो, लेकिन अंदर से वो सभ्य थे, सरल थे, सहज थे। और भारतीय समाज में व्याप्त पाखंड, भ्रष्टाचार, बेईमानी के विरुद्ध वे लगातार संघर्ष कर रहे थे। तो लेखक प्रेमचंद से भी पूछता है कि आप इस तरह से मुस्कुरा कैसे रहे हो? जब आपका फोटो खींचते समय फोटोग्राफर कहा होगा कि रेडी प्लीज, उस समय आप मुस्कुराने की कोशिश किए होंगे, तब तक उसने फोटो क्लिक कर लिया होगा और थैंक यू कह दिया होगा। तो आपकी ये जो मुस्कुराहट है उसमें भी व्यंग है, यानी आप अपने ऊपर नहीं मुस्कुरा रहे हो, आप समाज पर मुस्कुरा रहे हो, समाज की उन बुराइयों पर मुस्कुरा रहे हो, समाज की उस दिखावापन पर मुस्कुरा रहे हो, जिसके कारण लोग असभ्य बनते जा रहे हैं, लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, लोग सामाजिक बुराइयों में लिप्त होकर सामाजिक विकास में बाधक बनते जा रहे हैं। यानी यहाँ प्रेमचंद की जो मुस्कान है वह व्यंग्यात्मक है। प्रेमचंद उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अंदर से खोखले हैं, लेकिन बाहर से अपने आप को सभ्य दिखाते हैं, बाहर से अपने आप को भला अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लेखक ने प्रेमचंद के माध्यम से यह बतलाने की कोशिश की है कि हमें प्रेमचंद की तरह होना चाहिए, हमें अंदर से और बाहर से सभ्य होना चाहिए। अगर हम बाहरी वेशभूषा में अगर असभ्य भी दिखते हैं तो कोई बात नहीं है, मन से हमें सबल होना चाहिए, मन से हमें सभ्य होना चाहिए, मन में हमारी अच्छाई होनी चाहिए, हमारे अच्छे विचार होने चाहिए। संसार में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बाहरी वेशभूषा पर ध्यान नहीं दिया, वे बाहरी वेशभूषा के शौकीन नहीं रहे, उन्होंने मन को सुदृढ़ बनाया और समाज को बदलने की कोशिश की, समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की। प्रेमचंद ऐसे ही महान साहित्यकार थे जिन्होंने बाहरी वेशभूषा पर ध्यान नहीं दिया, वे शौकीन नहीं थे, वे अंदर से सबल थे, अंदर से सुदृढ़ थे, इसलिए उन्होंने समाज में बदलाव लाने की कोशिश की, समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की और वे इतने महान साहित्यकार बन पाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाहरी दिखावा महत्वपूर्ण नहीं है, अंदर से सबल होना, अंदर से सुदृढ़ होना यह महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।